So, welcome guys to another episode of Let's Talk. आज again आपके host मैं रितेश and And this is Amit. okay and आज का topic है YouTube and its creators. So we'll be talking about YouTube, how we got introduced and we started watching a bunch of YouTube creators जिसे हम पसंद करते हैं, जिन्हें हम आज भी I guess it's been more than 10 years, 10 साल हो चुके हैं अभी भी, 8 to 10 years हम YouTube देख रहे हैं और हम स्टार्टिंग से जो अभी तक हम क्रिएटर्स को वॉच करते हैं, we'll be talking about them how and a lot of creators जिनकी क्रिएटिविटी पे हम हमारा मन होता है हम बार बार देखें. Yeah. कुछ क्रिएटर्स हैं ऐसे जिनका एक सेपरेट चैनल है या फिर एक सेपरेट प्लेलिस्ट है या फिर एक पूरा का पूरा एपिसोड वाइज चीज़ें हैं उनकी जिन्हें हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है. सो दैट्स व्हाट वी गोना बी टॉकिंग अबाउट टुडे. That's right. And in all these years हमने जिस creator को देखा है, it's like एक print छापने जैसा जितना भी याद है. We will be mentioning them in this particular episode. On that note, let's roll the intro. So basically, we have been watching YouTube since 8 to 10 years. It's been a lot of years. And जब से I guess जब एयरसेल का सिम हुआ करता था, हम तब से it was for 7 days 67 rupees for 1 GB of internet. हम उस टाइम से we got introduced to YouTube. We and our team got introduced to internet. We don't know about you guys. आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आप कब इंट्रोड्यूस हुए इंटरनेट से, आपको कब प्रॉपर एक एक्सेस मिला. वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड एक टाइम पे था जब 2.5G इंटरनेट चलता था, डोकोमो का सिम था, तब उतना अच्छा नहीं हुआ. बट जैसे ही एयरसेल आया, यूनिनोर आया, उसके बाद से वी गॉट प्रॉपरली इंट्रोड्यूस्ड टू इंटरनेट. एंड आई विल नेम द क्रिएटर्स मैं उस टाइम से अभी तक जिन्हें देखता हूँ. लाइक the first YouTube creator I used to watch on a regular basis was iGyan. Tech channel. Then yeah, Tech channel. very tech interested person I Indian tech am. channel. So iGyan, and कुछ time बाद Geeky Ranjit. I still watch Geeky Ranjit. To date, if I am purchasing a phone, someone is suggesting कि ये फ़ोन कैसा है, should I get it, I suggest them that आप गीकी रंजीत का वीडियोस देखो. इफ़ इट्स लाइक समथिंग एन इंटरनेशनल मॉडल लाइक सैमसंग हो गया, फिर मोटोरोला हो गया, या फिर और कोई भी बड़ा ब्रांड का वो हो गया जो बाहर के कंट्रीज़ में भी अवेलेबल है, आई सजेस्ट दैम MKBHD. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द स्टार्टिंग ऑफ योर यूट्यूब लाइक वॉचिंग जर्नी? ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि टेक के टाइम पे उस समय तो ये है ना, टेक जो टेक्निकल गुरुजी भी मैं एक टाइम पे देखता था. मेरे सोने का चढ़ते हुए दिन के टाइम का कैरी मिनाटी हो गया, भुवन बाम हो गया. ये तो खैर ये तो काफ़ी लेट से आए हैं ये लोग. ये उस साइड का हो गया. बट इफ़ यू थिंक अबाउट एंड टॉक अबाउट ये दोज क्रिएटर्स जिन्होंने काफ़ी सारे ना ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो अपने टाइम के बहुत आगे हैं. इट्स अहेड ऑफ टाइम प्रोजेक्ट्स. ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मेरे को जितना याद है, आई वॉच्ड द विस्पर प्रोजेक्ट विच वाज जेरी रिग एवरीथिंग. जेरी रिग एवरीथिंग विच वाज टर्निंग एन 1995 हमवी टू एन इलेक्ट्रिक हमवी. वो पूरा एक 30 एपिसोड्स था. 30 एपिसोड्स का एक पूरा सेगमेंट है. पूरा एक I watched all of the videos, every single one of them, probably twice. So हम लोग साथ में ये चीज स्ट्रीम कर रहे थे, वो बनते हुए पूरा देखा. Binge watch हो रहा था हमारा. सम रीजंस की वजह से वो बंद हो गया, एंड मे बी उन्होंने बात भी किया था जेरी रिग कि वो बड़े प्रोजेक्ट्स वो अभी रिसेंटली एक वीडियो आई थिंक 2 या 3 दिन पहले, जिसमें ही टॉक्ड अबाउट
उसका पूरा कॉस्ट क्या लगा हाँ एंड एवरी वो लास्ट वीडियो का आई ही था थिंक वो। दैट इज प्रॉपर्ली, उसका रूफ वगैरह लग गया अब तो। अब आई थिंक इट्स टाइम फॉर इट गेटिंग पेंटेड एंड थिंग्स लाइक दैट। हाँ, और अभी तो अंडरग्राउंड टनल भी बनाया था खुद के लिए भाई, अभी वो प्रोजेक्ट भी चल रहा है। वो भी अभी चल थिंक रहा है। वो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, उसके अंदर का काफ़ी चीज़ें बाकी है। वो एक क्रिएटर है, जैसे कि दीज आर काइंड ऑफ क्रिएटर दैट मेक यू डू थिंग्स लाइक रियल लाइफ में भी। नो, डोंट जस्ट वॉच इट। जितने भी रिसोर्स आपके हाथ में लगता है, यू यूज़ इट एंड यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। हम एटलीस्ट हमारे जैसे लोग जो कि सच में ये सब ऐसा है ना, मैकेनिकल थिंग्स, वी आर वेरी अट्रैक्टेड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो वो चीज़ों में छेड़खानी करना है, उससे कुछ ऐसा क्रिएट करना जो मतलब अपने लिए, आई एम नॉट सेलिंग इट, आई एम नॉट सेलिंग इट टू एनीवन, जस्ट फॉर फन एंड मी। हम एक्सट्रीम DIY कर सकते हैं। द लास्ट DIY थिंग आई रिमेंबर वाज एक्सट्रीम इज बैक इन कोलकाता वी गॉट अ रूम फॉर आवर ऑफिस, वी स्क्रब्ड इट, लाइक पूरा वॉल स्क्रब किए, पूरा रूम साफ किए, वी पेंटेड इट, वी डिड द इलेक्ट्रिकल एंड वी डिड द फर्नीचर ourself, like 3-4 people, every single thing. I think 2 हफ्ते लगे थे, 2 से 3 हफ्ते, 2-3 हफ्ते, 1 मंथ आप पकड़ लो, 3 weeks में we did everything. पेंटेड फर्नीचर, इसका साइकिल पेंट कर चुके हैं हम, मैट ब्लैक। Yeah, and we did it in our studio where we used to bring our models and other artists to click photos and all. वहाँ पे हम लोगों ने पूरा सेटअप चेंज करके वी क्रिएटेड अ साइकिल, वो रिपेयर शॉप का पूरा, वो याद नहीं है, ऊपर से लटका के उसको पूरा। हम लोगों के पास थोड़े फंड्स कम होते थे, तो हम लोगों को वेट करना पड़ता था टिल वी रिसीव द फंड्स टू बाई सम spray paints. I think it took 1 month just because we were short of funds, and वो थोड़े सबको ही मिला के कंट्रीब्यूट करके वेट करना पड़ता था प्रोजेक्ट को कि भाई अभी साइकिल हवा में कुछ दिनों तक लटकेगा भाई, वो अभी तक वो स्टूडियो बंद है। इस बेचारे को किसी को लेने जाना पड़ता था घर से कि ये ऑफिस आ पाए, क्योंकि इसके पास साइकिल नहीं था। कोई ना कोई हमेशा जाता था कि भाई ये सब प्रोजेक्ट्स हैं जिसको देखकर आप ना कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसा आप खुद भी बनाने का मन करता है, स्पेशली जो इस यूज़र बेस के लोग हैं जितने भी, वो करते भी हैं ऐसे। आई थिंक काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स होंगे अभी के टाइम में, आई डोंट नो, मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगा उनके सारे नाम, बट मैंने ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं जो एक छोटी छोटी चीज़ों को इतने सिनेमैटिक और इतने मतलब परफेक्शनिस्ट के साथ शो करते हैं ना यूट्यूब में। माई मैकेनिक्स इज अ DIY रिस्टोरेशन चैनल, जिसमें बंदा एक पुराना चीज को लेके रिस्टोर करता है। You guys really should go and check out. He won't post very often, but उसके पुराने वीडियो से आप स्टार्ट कीजिए, आपका 1 हफ्ता इतना खुशहाल बीतेगा, इतना सेटिस्फाइंग होगा। वो मतलब कंपनी से बेटर प्रोडक्ट आपको रिस्टोर करके दिखा रहा है। इट शोज कि वी लव बिल्डिंग। वो अच्छा लगता है बनाने में। या कोई चीज़ ख़राब पड़ी है उसको वापस से रिस्टोर करके उसको वर्किंग इस स्टेट में लेके आना इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट वी लाइक टू वॉच एंड डू एज वेल। कोई ऐसा मिल जाए तो, अगर रिसोर्सेज प्रॉपर हैं, रॉ मटेरियल्स हम कर सकते हैं अफोर्ड, वी विल डू इट, नो प्रॉब्लम, विल डू इट, हम कर देते हैं। द गाय हु फर्स्ट was one of the first people who started digging in his garden and started gardens posting everything on YouTube. भाई वो प्रोजेक्ट भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है भाई, ये मतलब 3 चीज बॉयज पीपल लाइक जो हम लोग जैसे बॉयज हैं भाई, हम लोगों को ऐसी चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। अंडरग्राउंड टनल बनाया पूरा, एक उसका एक बेस है, उसका एक खुद का बेस है। जेरी रिक का भी अभी जो रिसेंट वीडियो आया, दैट वाज फॉर न्यूक्लियर अटैक और समथिंग लाइक दैट, टू सेव देम फ्रॉम अ न्यूक्लियर अटैक। अंडरग्राउंड वो बंकर था, वो भी है। वो पूरा घर बनाना चाहता है basically. These needs balls, bro. अगर बोले तो to make really needs balls. You need balls, bro. ये सब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, एंड आई थिंक हम ज़्यादा टेक के बारे में ही सारा दिन यूट्यूब पे रहते हैं, टेक के बारे में ही न्यू नहीं, मेरा टेक बेसिकली रहता है। देयर वाज वन सर्टेन अपग्रेडेशंस एंड ऑब्वियसली अपग्रेडेशंस क्या मिल रही है, क्या आ रही है, जनरेशन लीप में क्या हो रहा है। स्नैपड्रैगन का ये प्रोसेसर अच्छा है, मीडियाटेक ये अच्छा है। देयर वाज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ शॉर्ट बट अ लॉन्ग पीरियड, 3-4 years, जिसमें मैं सिर्फ
टेक वीडियोस देखता था, मैं अभी तो भूल चुका हूँ, बट आई रिमेंबर्ड, मेरा मेमोरी पावर बहुत ख़राब है, सबको पता है ये चीज़। मेरा वो कॉलेज टाइम पे आई गेस, कॉलेज है भाई, फ्री बैठा हूँ, पढ़ा रहे हैं, फ़ोन लेके काट रहा हूँ। व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई रिमेंबर्ड कितना गीगाहर्ट्ज़ पे ये प्रोसेसर चलता है, उसका ये वाला 4 कोर्स इतने पे क्लॉक करते हैं, 4 कोर्स इतने पे क्लॉक करते हैं, दिस इज़ गुड फॉर गेमिंग, इज दिस गुड फॉर नॉर्मल डे टू डे, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, मेरे को पूरा रट्टा याद था। अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे जितने उस टाइम पे जनरल फ़ोन्स अवेलेबल होते थे, मेरे को सब याद था कि मेरे से कितने लोग पूछते थे भाई कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अभी भी है, अभी थोड़ा लेस हो गया क्योंकि अभी सब खुद ही देखने लगे। पहले उतना यूट्यूब पे कंटेंट नहीं था जितना अभी हो गया है। अभी टेक्निकल भैया जी, टेक्निकल दादाजी, टेक्निकल चाचा जी, गीकी रमेश, गीकी बबलू, मी ज्ञान, राम ज्ञान, टेक ज्ञान, टेक, आई टेक, हाई हाई टेक, टेक, स्लाइड टेक, टेक्नोलॉजिकल गुरु, ये सब इतने गीगाबाइट लोग आ सुपर गए ना इतने लोग आ गए हैं आज, जो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि आप करो, आई एम नॉट सेइंग कि आप मत करो, बट आप ये भी तो सोचो कि आपका वीडियो कोई क्यों देखेगा। एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करो कि एक हाई क्वालिटी बहुत पुराना क्रिएटर का वीडियो छोड़ के तुम्हारा क्यों देखने आएगा। सब फ़ोन खरीद रहे हैं, सब फ़ोन रिव्यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक ऐसे लोगों का भी अपना एक होता जिंदगी होगा प्लान और फैन बेस, सॉरी प्लान नहीं, फैन बेस और प्लान भी ऑब्वियसली टू ग्रो देयर चैनल। शायद आगे जाके ये क्रिएटर्स अच्छा भी करने लगे, वी डोंट नो, बट अभी के टाइम में इट्स लाइक टेक वाले डिपार्टमेंट में पीपल आर जस्ट कॉपिंग द नेम एंड मेक द सेम थिंग्स। भाई मैं कितने वीडियोस देखता सेम हूँ, ही आदमी का वीडियो अपने चैनल पे चला के टेक्निकल गुरुजी का तो कितना वीडियोस, कितने शॉर्ट्स पे, कितने यूट्यूब वीडियोस पे लोग अर्न कर रहे हैं भाई। वी हैव सीन यूट्यूब थ्रू लॉट ऑफ फेजेस, जहाँ जब एक टाइम था जहाँ पे यूट्यूब में शॉर्ट्स हुआ ही नहीं करते थे। आई वॉज हैप्पी बैक देन मैन। या एंड इट वाज रियली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसी ने पोटेंशियल नहीं समझा था जब हम यूट्यूब देखना शुरू कर रहे थे कि यूट्यूब विल बी इन लिटिल बिट ऑफ ईयर, लाइक 3 से 5 साल में यूट्यूब विल बी अ बिग थिंग, a huge thing actually. ये एक्चुअली जियो के वजह से हुआ ना। ये इंडिया में तो जियो के वजह से हुआ। There is one very specific creator that I have watched since I've started consuming YouTube content, and that is MKBHD. I've seen him with just one YouTube channel, and I'm still seeing that he's carrying that channel. अब उसके और 2-3 चैनल एक्स्ट्रा हो गए। द वन चैनल, उसके मेन चैनल को छोड़ के जो मुझे पसंद है, दैट इज़ ऑटो फोकस, वेयर ही रिव्यूज़ कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स। नो, बहुत ज़्यादा देखे हैं मैंने उसमें इलेक्ट्रिक कार्स। इट्स लाइक इट शोज कि MKBHD लव इलेक्ट्रिक कार्स। नो, 992 GT3, ठीक है, he sold his Model Y. कोई बात नहीं। MKBHD sold his Model Y. He had a Tesla, so there is no future. It's a good channel, ऑटो फोकस, जो जिस तरह से MKBHD अपने बाकी डिवाइसेस को रिव्यू करता है वैसे ही कार्स को रिव्यू करता है जनरली। वो पूरा MKBHD, what MKBHD does is he takes his time to look into all features. What is the good thing about this specific car or phone? What is this bad thing about this? And every single bit of एक डिटेल्ड वीडियो मैंने लिटरली सबसे स्टार्टिंग से उसका ही देखना मैंने स्टार्ट किया था। मुझे आज ये रियलाइज़ होता है कि अगर आप एक वीडियो को डिटेल्ड बनाते हो तो ऐसा बनना चाहिए, ऐसा कंटेंट जो सबको पसंद आता है। उसमें से प्रोज एंड कॉन्स नहीं रहते हैं, उसमें उसके पर्सनल व्यूज़ रहते हैं कि वो मैं एक फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ये सच में दिक्कत हुआ। He's gonna share that with the community. So
अगर वो सेम इश्यूज़ या वो सेम यूजेज और यूज़ के सिनेरियो है आपका, तो आप भी रिलेट कर पाओगे, आपको अच्छा लगेगा हाउ ब्यूटीफुली ही directs, he shoots every single thing, he shoots in a red cinema camera, so everything is really crispy. मेरे पास जब अच्छा फ़ोन नहीं था, मैं तब भी कोशिश करता था कि 1080p 60 fps पे तो देख पाऊँ, एंड अभी एकदम 4K में देखता हूँ. लाइफ चेंज्ड मैन, 4K में एकदम सामने लग रहा है. Jio True 5G MKBHD का चैनल का यही एक सबसे बड़ा खास बात है, द क्लैरिटी, बोथ द ओपिनियन जो वो वर्डिक देता है उसका क्लैरिटी एंड द वे ही शोज इट, सिनेमैटिक्स एंड ओवरऑल थिंग्स. उसके ये ऑटो फोकस के अलावा एक और चैनल है वेवफॉर्म पॉडकास्ट चैनल है जो सेम एज अस. वो आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट चैनल है, इज बिकॉज दे आई थिंक उसमें 2 और लोग हैं उसके साथ, एंड्रयू एंड सम अदर गाय, आई डोंट नो. वो लोग बहुत डिटेल एक टॉपिक को चूज करते हैं एंड दे टॉक देयर थॉट्स अबाउट इट. लिटरल थॉट्स कि ये न्यूज़ है, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट. सो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग जो मुझे MKBHD का लगता है, बिकॉज आई रियली फील लाइक अगर आप अपने यूज़र बेस को ध्यान में रख के अगर एक चीज़ रिव्यू करोगे, इंडियन में बात करें, वन एंड ओनली गिकी रंजीत, नोबडी एल्स. एंड अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव माइंडसेट मतलब देखना चाहते हो, टेक बर्नर. आई अडोर दैट गाय. आई रियली फील दैट एक अच्छा क्रिएटर, एक मतलब कितना अच्छे से बात करके आप मतलब किसी को कितने आई डोंट हैव वर्ड्स टू वेरी स्पेसिफिकली एक्सप्रेस कि मुझे वो कंटेंट कंज्यूम करना कितना पसंद है. जस्ट द अपब्रिंगिंग ना, ये बहुत मस्त है उसका. शुरू करते हैं, द एक्शन ही डज, द वे ही टॉक्स, मैन, वो चीज़ बहुत मजा आता है एंड कनेक्टिव लगता है. मोर बहुत एंटरटेनिंग है एक्चुअली, बहुत एंटरटेनिंग है. इतना एंटरटेनिंग, अगर आप कुछ प्रोडक्ट रिव्यू होते देख रहे हो तो आप अगर वो नहीं भी खरीद रहे हो फिर भी देखोगे. डजंट मैटर कि आप बाई कर रहे हो, यू जस्ट वांट टू कंज्यूम दैट कंटेंट एनीवे ऑन यूट्यूब स्पेशली. क्योंकि तो ये यूट्यूब एंड यूट्यूब क्रिएटर्स के बारे में बात है, तो डेफिनेटली. एंड आई हैव ऑल्सो सीन कि यूट्यूब भी अपने क्रिएटर्स को बहुत पुश करता है कि आप कंटेंट निकालो. आप अगर कंटेंट नहीं निकालोगे तो आपके व्यूअर्स क्या देखेंगे, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम यही कहता है कि आपको कॉन्स्टेंट रहना पड़ेगा. हम भी नहीं थे कुछ टाइम तक. सॉरी फॉर दैट गाइस, बट अब हम अब हैं. सो दैट्स फॉर रियल एंड फॉर रियल. आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट वी विल बी uploading these videos, more contents. We have another channel, if you want to go check out, please. Let's Cook. It's we have introduced a new channel for you guys, जो आप YouTube Shorts और Instagram Shorts, Reels, जो भी आप कह लो, हर जगह कंज्यूम कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट. आप में से जो भी कुकिंग पसंद करता है या अपने फ्री टाइम में आपको इजी पीजी वीडियोस चाहिए, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं रहेंगे, बहुत लेस हेक्टिक रहेगा. अगर आप चाहते हो आप एक बहुत फास्ट पेस लाइफ जी रहे हो तो जल्दी जल्दी में क्या टेस्टी बनाना है, दैट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू. आप डेफिनेटली जाकर चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक उसके लिए, सो दैट आप वहाँ पे भी देख सकते हो हमें. एंड यहाँ तो हम है ही, वहाँ पे सिर्फ हाथ दिखाई देगा, वहाँ बस हाथ दिखाई देगा, वहाँ पे सिर्फ हाथ दिखाई देगा. यू हैव टू गेस हु इट इज़. डेफिनेटली. उससे काफ़ी सारे, उस चैनल पे भी काफ़ी सारे अपडेट्स आएंगे, तो मेक श्योर यू फॉलो लेट्स कुक ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज वेल एंड लेट्स टॉक एज वेल. नाउ कमिंग डाउन टू द पॉइंट, अब मैं कुछ बात करूँगा ऐसे क्रिएटर्स की जो टेक डिपार्टमेंट में नहीं है. मेरा वन ऑफ द क्रिएटर मैं बोल सकता हूँ, he is in photography department, more in like cinematic department. That is Aiden Robbins. like उसके 2 एपिसोड्स मैं मेंशन करना चाहूँगा. वन इज़ कैप्चरिंग नॉर्थ कैरोलिना ऑन 8mm सुपर 8mm फिल्म, ये एक है.
the way he portrays the story, वो the colors, the cinematics, जो बेस होता है ना cinematics का, he knows that. And उसको मैंने बहुत टाइम से फॉलो भी किया है, आइडन रॉबिन्सन. वन एपिसोड इज एक मिनट, आई वुड लाइक टू चेक इट. एक मिनट, जस्ट 1 मिनट. यू आर नॉट टैलेंटेड एंड इट्स ओके. Oh, वेरी गुड. ये मुझे फ्रेज ही बहुत पसंद है इसका. यू आर नॉट टैलेंटेड एंड इट्स गुड. and it's okay. या बहुत मस्त एपिसोड है. आई Sweet. मैं मेंशन कर दूंगा ये भी. You must go and watch this. Should If you are into definitely- photography, cinematics, color grading, film, how to make a film, ये उस बंदे का सबसे बड़ा बेस आई थिंक. Every time, whether it's reels or whether it's a post on YouTube, he knows how to portray the story that he truly wants his audience to see. ये बहुत अच्छा है उस बंदे का. मुझे बहुत Interesting. पसंद लगा. Yeah, I love that guy. I really love Aiden Robbins' channel. Nice. I used to watch the first time I got introduced to the holy Peter McKinnon was we guys were sitting, Lord, The mountains will never forget. mountains. वो एपिसोड लाइक पीटर मैकिनन, आइडन रॉबिन्स, मैटी हापोया, ये सब जो चैनल्स है, सैम कोल्ड, Brandon Wolfel. ब्रैंडन वुल्फेल, Yes. That was Beautiful, good. beautiful. ये सब हमारे ये सेंट्रिक है वो कैमरा वाले डिपार्टमेंट, वेयर वी लर्न सिनेमैटिक्स एंड फिल्म्स फ्रॉम दीज आर्टिस्ट्स. And I love to tell you people everything that we learned every single bit of what we do today from YouTube itself. Every YouTube single bit. University. I started my photography and every single thing because of I was loving the content that they were putting up. मेरा एक wish था कि मेरे हाथ में, you know, there was one phrase, the best camera you have is in your hand, is in your palm or something. I think that was said by Peter Maybe, McKinnon. yeah. I really sorry, you guys can correct me if you know. And I still remember that thing. And आज phones इतने powerful हो गए that this is being shot on a phone. पीटर फ्यूचरिस्टिक है. ही हैज़ अ विजन, यू नो. Yeah. वो समझ जाता है पोटेंशियल But ऐसी चीज़ों का. he has retired from YouTube because yes, everybody needs their. अगर आप एक successful content creator हो, he is one of the most successful, the most polite, the most humble person I've ever watched on YouTube. And achievement, I will say that उसका एक picture या फिर एक Canadian coin या फिर एक note पे है that he clicked of a mountain and a lake. उसके स्टूडियो, उसका ऑफिस, उसका ड्राइंग रूम, उसका दैट फोर्ड का कार, Ford F50 150. या दैट फोर्ड का कार, एवरीथिंग ही कीप्स हिज थिंग्स सो क्लीन Yeah. एंड बहुत प्रेजेंटिंग वे में वो रखता है चीज़ों को. यू सी एनीथिंग इन पीटर्स रूम, ये क्या है, व्हाट इज दिस पीटर, This is so व्हाट इज दिस, presentable. कहाँ से मिला ये चीज़. कीप आस्किंग क्वेश्चंस. उसके रूम में इतनी सारी चीज़, हालांकि मैं उससे पर्सनली नहीं मिला. इट जस्ट इन द वीडियो. आई थिंक पीटर मैकिनन कनाडा से है. कनाडा से एक और इंडियन आर्टिस्ट है, दैट वाज सौरभ सिन्हा. Yeah. Saurav Sinha. ही इज़ द बेस्ट. Yes. अगर आप Indian- इंडियंस में बात करो is तो the वन ऑफ best. द बेस्ट एंड मोर, वो इतना डिटेल्ड, आपको कुछ भी अच्छी चीज़ें अगर आपको सीखनी है इन रिगार्ड्स टू फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, डेफिनेटली चेक आउट हिज चैनल. हमारे सबके प्यारे, चाहिए द लहजा शुड बी चेंज्ड, क्योंकि हमारे सबके प्यारे मिस्टर कैमरा वाले भैया भी हमारे वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट में से, चहीते आर्टिस्ट में से है. मैं उनके हर एक वीडियो का बहुत वेट करता हूँ, बहुत इंतज़ार. हम उनके हर एक वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. एग्जैक्टली. मैं ख़त्म कर दिया, प्लीज़ बुरा मत मानिए. इट जस्ट हम आपके वीडियोस को इसलिए पसंद करते हैं इज़ बिकॉज जो इट्स वेरी कनेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस लिहाज में आप बात करते हैं कैमरा वाले भैया, कोई मैं स्ट्रेटली ऐसे लग रहा है बात कर रहा हूँ उससे,
इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, आप जिस लिहाज में बात करते हैं या अपने स्टोरीज को पोर्ट्रे करते हैं, वो मुझे बहुत कनेक्टिव लगता है. आई कीप ऑन वॉचिंग योर एपिसोड्स. जब मैं एक एपिसोड आपका देखता हूँ, इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एपिसोड, वो ख़त्म हो जाएगा. अगर कोई ऐसा सोलो वीडियो है, उसके बाद और वीडियोस चलेंगे और वीडियोस चलेंगे और वीडियोस चलेंगे. आई कीप ऑन कंज्यूमिंग इट वंस आई स्टार्ट. ऐसा है, कैमरा वाले भैया का एक इम्पैक्ट है मेरे लाइफ में. जब से मैंने फिल्म, इट्स लाइक मैं उनसे इंट्रोड्यूस काफ़ी लेट हुआ था हालांकि, मैं भी यूट्यूब पे. पर ही वॉज ऑन इंस्टाग्राम फॉर लॉन्ग. उसके बाद उन्होंने यूट्यूब शुरू किया, शायद 2 साल या 3 साल ही हुआ है उनको यूट्यूब पे. ही वॉज प्रिटी लेट, बट जो फर्स्ट वीडियो था वहाँ से ही वॉज ऑन द टॉप ऑफ द रूफ. इंडियन क्रिएटर्स में सबको पता चल गया था कि कैमरा वाले भैया का पोटेंशियल क्या है. ही मेड लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन ट्रैवलिंग, ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स. उनका डेली व्लॉग्स जो है, जो आता रहता है उनके चैनल पे, कैमरा वाले भैया, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. अभी तो उनकी कोई वो भी चल रहा था ना लास्ट ईयर, वो ट्रैक पे गए थे बाइक पे. हाँ, वो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप वाला ब्यूटीफुल बेस कैंप एपिसोड, वन ऑफ द बेस्ट. उसके सिनेमैटिक्स और कलर्स, ही नोज हाउ टू हाउ टू, आई डोंट नो कैमरा वाले भैया इज जस्ट अमेजिंग. मुझे वो आर्टिस्ट बहुत पसंद है. एंड आई रियली फील कि आप अगर कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ें करने का भी मन होगा. एग्जैक्टली. आपको लगेगा ना कि ये इंसान कितने अच्छे से, कितने क्रिएटिविटी के साथ ये स्पेसिफाइड वीडियो शूट किया है, कितना अच्छा स्टोरी लाइन है, एंड कितने अच्छे से इन्होंने पोर्ट्रे किया है इन चीज़ों को. आपको वो बहुत अच्छा लगेगा देखकर. आई थिंक इसका जैसे बात करने लगा हूँ. नहीं ये जस्ट वो जो होता है ना इम्पैक्ट, दीज आर काइंड ऑफ वीडियो दैट विल हैव अ इम्पैक्ट टू मेक यू डू समथिंग. या उठो एंड ग्रैब योर कैमरा और वॉट एवर यू डू, योर वेपन जो भी है उसको उठाओ एंड गेट ऑन ट्रैक, क्रिएट एवरीथिंग. आई थिंक यूट्यूब का भी यही मोटिव था. यूट्यूब के आई थिंक एग्जिस्टेंस का यही मोटिव है कि कीप क्रिएटिंग. इफ़ यू वोंट क्रिएट, यू वोंट हैव अ कंटेंट एनीवे. आप अपलोड भी क्या ही करोगे. आप व्यूअर्स को कुछ ऐसा दीजिए जो उन्हें सच में अच्छा लगे. एंड हम अभी तक जितना कुछ देखे हैं, हम या फिर वीडियो, फोटोज़, टेक, DIY, एंड हमें यही सब चीज़ें पसंद है. हम जो टीम है, हम सबको यही स्पेसिफाइड कंटेंट पसंद है. फिर देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट creator other than these things, that is Carrie Minati, Bhuvan Bam, then more हर्ष बेनीवाल. I never watched him for some weird लिटिल reason. बिट शुरुआती दिनों में मैंने देखे हर्ष बेनीवाल. I will tell you one very weird thing. Slay Point. I was Slay Point एंड तन्मय भट्ट. आई थिंक ये नाम के बिना ये कंप्लीट नहीं हो सकता. तन्मय भट्ट इज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट. उसको ऑलरेडी घोषित कर देना चाहिए. ही इज द ग्रेटेस्ट क्रिएटर ऑफ दिस होल प्लेटफॉर्म और बेसिकली इंडिया में. तन्मय भट्ट जैसा आर्टिस्ट कोई नहीं है. सिंस AIB, बिफोर AIB, आफ्टर AIB, आफ्टर हिज जेल, sorry, after his comeback in YouTube section again, and taking that particular channel, अभी जो चैनल एग्जिस्ट करता है, आई थिंक, और 2 या 3 चैनल और अभी तन्मय ने बना लिए. ही टॉक्स अबाउट बिटकॉइन, ही टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, ही टॉक्स अबाउट हाउ टू लाफ, ही लाफ्स, ही रिएक्ट्स ऑन मीम. वो कार रिव्यू करता है, एडवर्टीजमेंट बनाता है, एडवर्टीजमेंट लिखता है, व्लॉग करता है, मिनी व्लॉग्स करता है. व्लॉग्स के बारे में मैं बहुत लेट बोला, क्यों मैं पता नहीं क्यों लेट बोला. सबसे पहला ही होना चाहिए व्लॉग्स. तन्मय भट्ट व्लॉग्स, भाई व्लॉग्स देख के. एंड आई डोंट नो व्हाई तन्मय हैव स्टॉप्ड अपलोडिंग ऑफनली. क्यों नहीं अपलोड कर? ऐसा क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा क्या हो रहा है? आई डोंट थिंक सो दिस इज एन एक्सक्यूज. नहीं तन्मय, इफ यू आर, प्लीज अपलोड वेरी सारे कैमरा में जल्दी अपलोड करना. थोड़ा मेक सम ऐड मसालाज इन योर लाइफ. आई डोंट नो, आई जस्ट वांट कंटेंट फ्रॉम योर लाइफ. I would love to tell you something. There is
this thing that I have told very little people, but I was one of the few first people to watch बीबी की वाइन्स. अच्छा हाँ, मैं भी हूँ भाई. नहीं हो सकता. ठीक है भाई, पर हाँ मैंने आई इसको विल बहुत टेल यू starting से समथिंग. देखा. मेरे पास वो सैमसंग का क्या अलग डिबेट है. वेव वाइट था. चुप रहना, मेरे को पता है, मैं देखा था. मैं फर्स्ट हूँ. ऑल राइट. तो मैं पता नहीं क्यों एक्सट्रोवर्ट था फॉर सम रीज़न. सबसे बातचीत हो रहा था, मैं क्या किया, मेरे को वीडियो बहुत अच्छा लगा. पता नहीं कौन सा, एक बहुत मस्त सा वीडियो था, मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा. मैं कर दिया उसको अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे शेयर. भाई अगले दिन सब आके बोल रहा है, भाई अभी सुबह देख के आ रहा हूँ. मैं बोला भाई मैं 3 दिन से देख रहा हूँ ये वीडियोस, तुम लेट हो. अच्छा. बाद में खबर मिला ना कि सब मेरा ही स्टोरी देख के हो गया था. अच्छा, इतना बड़ा फैन. मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ. ठीक है, मैं चलो, पहला ये भी बंदा सही हूँ है. दुनिया का. बीवी मैं के फर्स्ट बीवी के फैन, वन ऑफ द फैंस में तो मैं आता हूँ यार. हाँ उसके डेफिनेटली. सारे कंटेंट्स भी मैंने देखे हैं. अभी तो हॉटस्टार बड़ी जगहों पे जाने लगे हैं भाई. बीवी का ट्रांजिशन हमने देखा. अच्छा. And there is one more YouTuber that I used to watch, Mumbaikar Nikhil. इतना शेमफुल क्यों है? Be proud about it. No, He's a good creator after all. he's a good creator, but अच्छा. सारा टाइम बोलता था ये दोस्त है मेरी. धोखा दिया. नहीं ये दिस टॉपिक इज ओवर ऑलरेडी यार. क्या कर रहा है? But I must say वो उस टाइम पे जो vlogs बनाता था, मोटो good to watch. Moto vlogs specifically उसका genre था. I used to love them because bikes किसको पसंद नहीं होता. ऑब्वियसली बाइक का व्लॉग्स भी किसको नहीं पसंद है. व्लॉग की बात अगर करें तो हमें ओजी ऑफ व्लॉगिंग को नहीं भूलना चाहिए. दैट्स केसी नेस्टैट. केसी नेस्टैट वन ऑफ दोज क्रिएटर्स में आता है जो मेरा सबसे पहला क्रिएटर था जिसको मैंने यूट्यूब पे फॉलो किया था. We used to see him watching Casey Neistat video एक कॉर्नर में छुप के बेचारा. Casey Neistat videos are orgasm to me. I can repeat that again. Casey Neistat nobody asked पुराना वाला videos used to be my orgasm भाई. वो बहुत क्रिएटिव था क्योंकि I was just learning this camera thing and उसका वीडियो ऑलरेडी इट्स अ फिल्म. तो मैं अभी कैमरा के बारे में जानता नहीं हूँ. आई एम ऑलरेडी हैविंग अ फिल्म. लाइक वो एक अलग तरह का फीलिंग है. इट्स समथिंग बियॉन्ड माई माइंड जो मैं उस समय पे सोच पाता. बट इट वॉज जस्ट व्लॉगिंग. आई जस्ट डोंट नो कि ये क्या हो रहा है. आई डोंट इवन नो द वर्ड कि ये व्लॉगिंग है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू वॉच केसी नेस्टैट. एंड केसी नेस्टैट ने इतने सारे आर्टिस्ट्स को अपने साथ कोलैब भी कराया, जैसे कि पीटर मैकिनन वन ऑफ द आर्टिस्ट जो उसके साथ काफ़ी सारे वीडियो में आया. डैन मेस द बेस्ट. डैन मेस एंड मैटी भी आ चुका है काफ़ी बार. ही हैव अदर आर्टिस्ट, मुझे याद नहीं आ रहा है बट आई डोंट नो. A lot of people कोविड के टाइम पे जो जियो में जितना भी डेटा होता था वो पूरा लाइक थोड़े से टाइम में वो डेटा पूरा ओवर हो जाता था क्योंकि मैं सारा दिन केसी नेस्टैट देखता था सारा टाइम. मैं तो वाईफाई पे था. नेक्स्ट चले जा रहा है. एंड वहाँ से इतने अदर आर्टिस्ट्स को भी आप देख पाओगे. जैसे कि मैंने नाम लिया डैन मेस, पीटर, वो बहुत सारे अदर आर्टिस्ट के साथ काम कर दिया. आई थिंक उसके चैनल पे पहला चैनल था जहाँ पे जस्टिन बीबर पहली बार अपीयर हुआ था. शॉन मेंडेस अपीयर हुआ था. कितने सारे बड़े आर्टिस्ट को उसने. He was from America, so obviously वो एक रहता है ना कि ये लोगों को मैं पहचान सकता हूँ, या अगर इफ़ आई एम अ बिग इनफ क्रिएटर तो ये लोगों के साथ अगर मैं कोलैबोरेशन या एक कुछ भी बातचीत करना चाहता हूँ, दे विल डेफिनेटली कम. एंड उसको ये चीज़ मतलब वो अपने वीडियोस के थ्रू ना अपने सिटीज़ में या फिर टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जितने भी फ्लॉज होते हैं ना उसको डिजिटल वे में पूरी दुनिया को दिखाता है. जस्ट लाइक द एप्पल थिंग, एप्पल के बैटरी का थिंग जो केसी का सबसे बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से एप्पल को चेंज करना पड़ा था. ये चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट था जिसने केसी को एक बम्प अप दिया था यूट्यूब. आई थिंक केसी का फिल्म बनाना इतना कैजुअली तरीके से वो फिल्म बनाता है. लाइक फिल्म मेकिंग इज़ ब्रीदिंग फॉर हिम और मेडिटेटिंग फॉर हिम, मेडिटेशन फॉर हिम विच ही डज. आई थिंक रनिंग, केसी के बारे में अगर बात करें तो हम केसी लव्स रनिंग. केसी बहुत सारे मैराथॉन्स में आई कांट इवन काउंट वो कितने सारे मैराथॉन्स में आ चुका है. इज अ वेरी फिट पर्सन. 110%. वो क्रिएटर्स में सबसे ज़्यादा फिट, कॉन्शियस, एक्टिव
सबसे ज़्यादा एक्टिव आर्टिस्ट है, इवन दो ही इज़ आई थिंक इन हिज 30s नियर 40s। या तो केसी नेस्टेथ को मैं बिना मेंशन करे ये वीडियो एंड नहीं हो सकता। आई थिंक आज काफ़ी सारे आर्टिस्ट हम खुद भी जाकर देखेंगे कि वीडियो में हमने कितने आर्टिस्ट को मेंशन किया। I really don't remember, but these are in general like a compiled video for people who would like to know us and what sort of content we consume. Yeah. Because this is it. This is the people we really love, we really appreciate, and I guess मेरे life में मैंने जो specified content consume किया है, I guess that is what I'm becoming right at this moment. यही तो इम्पैक्ट है यार, ऐसे आर्टिस्ट का यही एक इम्पैक्ट है भाई। यू आर मैं ऐसा लगता है जैसे कि ये चीज़ें देखकर मैं बड़ा हो रहा हूँ, ग्रोइंग वाचिंग दिस थिंग्स। हमें ये चीज़ कहीं सिखाई नहीं गई। या हमें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड ऑफ व्यू। अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो, आपको उसके लिए कोर्स करना पड़ेगा। आपको शायद वो 2 या 3 साल में बहुत कुछ नहीं सिखाएंगे। आप यूट्यूब से साल भर में वो सब कुछ सीख सकते हो, या फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। बस आपका डेटा, इंटरनेट का रिचार्ज चाहिए बस। आई थिंक बहुत लोगों का करियर डिपेंड है भाई यूट्यूब पे। बहुत लोगों का करियर बना है यूट्यूब से, यूट्यूब पे। हमारा भी बन रहा है। प्लीज़ गाइस। या ऑन दैट नोट आई थिंक वी शुड रैप अप द वीडियोज़। प्लीज़ लेट अस नो कि आप लोगों को कौन सा आर्ट क्रिएटर हमारे में लाइक कॉमन लगा, जो आपको भी पसंद है, जो इस वीडियो में मेंशन भी हुई है। लेट अस नो अबाउट दैट। अगर ऐसा कोई कॉमन क्रिएटर है जो आपको भी पसंद है, एंड डू लेट अस नो कि अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे क्रिएटर्स वाले वीडियो और बना सकते हैं, यानी बिकॉज आई थिंक दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वीडियो फॉर दिस। आई रियली होप, आई रियली डोंट नो कि एक वीडियो कैसा करेगी, बट लेट्स रियली होप कि ये आप लोगों को भी पसंद है, बिकॉज ये वो आर्टिस्ट हैं जिसको देखकर हम थ्रू आउट द ईयर्स काफ़ी कुछ सीखे हैं। क्योंकि लकड़ी काटना या ये सब हमें किसी ने सिखाया नहीं है। वी हैव सीन इट ऑन यूट्यूब एंड वी स्टार्टेड इट। वो टूल ले लिया एंड वी डिड इट। तो वही चीज़ है, वी आर यूट्यूब ग्रेजुएट्स आई थिंक। हाँ, वो चीज़ें हम जो कंज्यूम करते हैं हम वो बनाते हैं। यस, एंड लेट्स टॉक इज ऑल अबाउट दिस ओनली, कंज्यूमिंग, ऑब्जर्विंग एंड पुटिंग इट आउट because we like doing this. This is really fun. This is something that we have been planning for the past 6 months, and I guess more. I guess it took a lot more time to come and put out content for everybody. And हम, एक होता है ना कि हम भी थोड़ा सा कुछ चीज़ों में फंसे हुए थे. There were life situations and everything, but we really hope that you guys like these sort of videos, because this is a very different video, this specific video, because we are talking openly. Like हम बहुत serious शायद बैठते हैं, and काफ़ी serious बैठते हैं हम अभी. We really thought that हमें थोड़ा communicate करना चाहिए. So thank you so much guys for watching this video. We really hope you made it till the end, and if you did, there's a button down that somewhere side here that's like button. There is like this, click on you it, click that, be there is happy. red button here, you press that as well, you will become happy, and you click both of them, we become happy as well. So bye, see ya, sayonara. जैकेट दिख रहा है इस साइड, जैकेट इस साइड का जैकेट में तो हाथ ऐसे रखा, जैकेट दिख रहा है इस साइड. ठीक है उधर चालू कर, हो गया बस. हाँ तो तू बोल ना, कमिंग डाउन टू द वीडियो. हाँ तो तू ये सब छोड़ ना, उसको नॉर्मली बैठ ना.